यूपीएसआई की तैयारी कर रहे मेरे प्रिय आत्मीय मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर गुरुकुल विथ कैरियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने यूपीएसआई में सामान्य हिंदी के पूछे गए 40 प्रश्नों के संग्रह का तीसरा सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इन 40 प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोध शब्द का हमें समानार्थी बताना। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। तो बोध का अर्थ होता है जिसकी हमें जानकारी हो। बोध मतलब होता है ज्ञान। तो हमें बोध का पर्यायवाची बताना है। तो क्या पहला दिया अनुभूति, दूसरा दिया विस्मृति, तीसरा दिया बोध और चौथा दिया शांत। तो बोध जो होता है ये अनुभूति का क्या हो जाएगा? समानार्थी। बोध का मतलब होता है जिसका हमें ज्ञान हो। अगर इसी में हमने ऐसे आ लगा दिया तो जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं रहेगी, जिसकी जानकारी नहीं रहेगी उसको हम क्या बोल देंगे? अबोध बोल देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही है और 3 गलत है। तो जो सही है वही हमें चुन के बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि 3 नगर का नाम बताइए। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 3 दिया है तो यहाँ इसको लिखना चाहिए था 3 नगरों, और फिर यहाँ का दिया है तो लिखना चाहिए था के, तब ये सही होता। तो इसमें देखेंगे कौन लिखा 3 नगरों के नाम बताइए। तो 3 नगरों के नाम बताइए, तो ये दूसरा वाला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा 3 नगरों, फिर लेकिन का लिख दिया, इस नाते यहाँ गलती किया है। इसमें लिखा 3 नगर के नाम बताइए, जो नगर लिख दिया ये यहाँ गलती किया, इसको नगरों लिखना चाहिए था। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया कि पुष्कर का अर्थ बताइए। जो पुष्कर होता है इसका अर्थ होता है क्या है हमें बताना। 4 ऑप्शन। पहला दिया ट्रेन का नाम, दूसरा दिया मूसक, तीसरा दिया नदी का नाम, चौथा दिया सरोवर। तो ये जो पुष्कर होता है ये तालाब का पर्यायवाची होता है, और तालाब का पर्यायवाची जो दिया है ये सरोवर हो जाएगा। तो पुष्कर का अर्थ चौथा वाला ऑप्शन जो दिया है वो सरोवर, वो हमारा उत्तर सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया जटिल का अर्थ क्या होता है। तो जटिल का अर्थ होता है कठिन। तो इसमें कठिन से संबंधित कौन सा ऑप्शन दिया है? व्यर्थ दिया है, गंदा दिया है, असंभव दिया और पेचीदा। तो ये जो जटिल होता है इसको हम क्या कहेंगे? पेचीदा कह देंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। गंदा का आप साफ विलोम कह सकते हो, असंभव का विलोम क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। व्यर्थ का विलोम आप अर्थ कह सकते हो, अर्थ मतलब जिसका कुछ अर्थ, व्यर्थ का मतलब जो बेकार होगा। तो आपसे जटिल का अर्थ पूछा था तो जटिल का अर्थ क्या हो जाएगा? पेचीदा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया हिंदी वर्तनी के आधार पर दिए गए वाक्यांश का सही चयन करें। तो इसमें दिया है तुम इसके दाम देते जाओ। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि तुम इसका दाम देते जाओ। तो ये इसका देते की दिया है, तो यहां अगर इसमें हमें लिखा है कि तुम इसका दाम देते जाओ, इसका के जगह पे इसके किया होता तो ये भी सही होता। यहाँ ये गलती किया था इस नाते, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर मिल गया। तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला दिया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो मुक्ति बोध है ये जैनेन्द्र कुमार की पुस्तक है, और जैनेन्द्र कुमार को 1966 में ये मुक्ति बोध के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जैनेन्द्र कुमार की पुस्तक है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध के लिए उन्हें 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यदि पूछे कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, और 1955 में मिला था। किस रचना के लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। अब फिर इसके बाद यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसको प्राप्त हुआ था। तो जी शंकर कुरूप को प्राप्त हुआ था। 1965 में मिला था और उनको मलयालम के लिए मिला था। लेकिन अगर पूछे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किसको प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला था। यदि पूछे कि पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला,
तो आप कहोगे आशापूर्णा देवी को मिला था। बंगला के लिए मिला था 1976 में मिला था। लेकिन यदि पूछे कि हिंदी में पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो महादेवी वर्मा को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी में महिला के रूप में, और वो भी किस रचना के लिए मिला था? यामा के लिए। कब मिला था? 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये मुक्तिबोध जैनेन्द्र की रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 1966 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं? तो जो प्राविशेषण होता है वो विशेषण की विशेषता बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पराविशेषण कहते हैं। तो इन 4 वाक्यों में 3 में पराविशेषण दिया है, एक में नहीं दिया, वही हमें पहचान के बताना। तो दिया कि मुझे तो थोड़ी भूख लगी है, तो ये जो थोड़ी दिया है यही इसमें पराविशेषण हो जाएगा। और दिया बच्चे समझदार हो गए हैं, तो इसमें पराविशेषण नहीं है, तो यही हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो दिया यही सही उत्तर होगा। लेकिन तीसरे में देख लेते हैं कि दिया अरे बहुत सुंदर फूल है, तो ये जो सुंदर है विशेषण है, लेकिन जो बहुत है यही पराविशेषण है। और दिया आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो ये जो दिया है कि कुछ, तो यही ये कुछ क्या है, सॉरी, इसमें अगर बात करें ज्यादा खट्टे, तो ये जो ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पराविशेषण हो जाएगा। तो पूछा था निम्न किस वाक्य में पराविशेषण नहीं था, तो आप बताओगे कि बच्चे समझदार हो गए हैं, इस वाक्य में पराविशेषण नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनो। तो 4 वाक्य दिया है, इसमें से एक सही है, 3 गलत है, हमें सही का चुनाव करना है। पहला दिया है डर के मारे चोर दौड़ गया, तो डर के मारे चोर दौड़ गया नहीं होता है, डर के मारे चोर भाग गया, ये होता तो सही हो जाता। अगला दिया परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा दूसरा वाला ही सही ऑप्शन होगा। क्योंकि तीसरा दिया ललित को 2 बेटियां हैं, अगर ऐसे लिखा होता है ललित की 2 बेटियां हैं, तो ये सही हो जाता है, इस नाते ये भी गलत हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया है कि अध्यापिकाएं, इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही विच्छेद करना। तो ये जो अध्यापिकाएं दिया है ये बहुवचन दिया है, इसका हमें एक वचन बनाना है और वो भी विच्छेद करके। तो ये जो अध्यापिका और धन जो ए हो जाएगा, तो यही हमारा पहला उत्तर होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ अध्यापिका में कौन सा संधि है? तो ये अध्यापिका में कौन सा संधि होगा? यण संधि होगा। अगर पूछे यण संधि क्या होता है, तो जब या वाक्य पहले हमें हाफ दिखता है तो यण संधि की पहचान के लिए हम यही करते हैं। तो हमें या वाक्य पहले हाफ दिखा, तो अध्यापिका का यदि संधि विच्छेद कहे तो आप क्या कहोगे? अधि, अधि और धन क्या हो जाएगा? आपिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपिका हो जाएगा। तो अध्यापिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अधिधन आपिका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि झूठा सच के लेखक कौन है? तो जो झूठा सच है इसके लेखक कौन है? तो पहला दिया मैथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया विष्णु प्रभाकर, तीसरा दिया कबीरदास और चौथा दिया यशपाल। तो ये जो झूठा सच है वो किसकी रचना है? यशपाल की रचना होती है। तो झूठा सच किसका रचना है? यशपाल की रचना है। और ये मैथिली शरण गुप्त का नाम दिया है, और मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं इनकी बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे आप सुने होंगे जयद्रथ वध, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जय भारत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और अगर आपसे कहे साकेत, पंचवटी, यशोधरा, झंकार, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो जाती हैं। जो दूसरा ऑप्शन दिया है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की एक प्रमुख रचना है जिसे हम कहते हैं आवारा मसीहा, और इनकी दूसरी भी रचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रचना। इनकी जो दूसरी रचना है उसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। और ये कबीरदास जो है, आप लोग भक्ति काल पढ़े होंगे, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि होते हैं, और ज्ञान आश्रयी शाखा को हम लोग संत काव्य कहते हैं। और ये कबीरदास की प्रमुख रचनाएं होती हैं साखी, सबद, रमैनी, और इन्हीं तीनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
तो लाल पीला होना जो होता है इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना। ये जो चौथा ऑप्शन दिया है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया है गाढ़ा का विलोम क्या होता है। तो गाढ़ा का विलोम दिया है सुख होगा कि पतला होगा कि ढीठ होगा कि गड्ढा होगा। तो गाढ़ा मतलब होगा जैसे कोई चीज घना होता है बहुत, उसको गाढ़ा बोल सकते हैं। तो गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सुख का विलोम दुख हो जाएगा। ढीठ का विलोम विनम्र हो जाएगा। और गड्ढा का विलोम पूछा है तो गड्ढा का विलोम ऊंचाई हो जाएगा। गड्ढा एक तरीके से गहराई को कह सकते हैं और गड्ढा का विलोम क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रह्मा खाली जगह दिया है महेश, फिर ये तीनों खाली जगह दिया जगत का संचालन करती है। तो यदि हम पहले ऑप्शन को ही रखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की बात करें, एक हम जगत ऐसे लिखते हैं और एक जगत हम ऐसे लिखते हैं, तो ये जो पहला वाला जगत लिखा है इस जगत का अर्थ क्या होगा और दूसरा जगत जो लिखा है इसका अर्थ क्या होगा। तो जो हमने जो पहला जगत लिखा है इसका अर्थ होता है कुएं का चबूतरा या किसी चीज का वाल जो होता है चारों तरफ का, उसको हम जगत बोलेंगे। और जिसके नीचे हम इत संज्ञा या हलंत लगाए हैं इसको हम संसार कहते हैं। तो ये जो पहला वाला जगत है इसका मतलब चबूतरा हो जाएगा और जो दूसरा जगत है इसका अर्थ हो जाएगा संसार। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। अगर यही माँ कह दिया होता कि माँ का अर्थ क्या होता है, तुलना होता है। तो अगर आपसे पूछा था कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है, तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप और माँ का अर्थ होता है तुलना। तो जहां हम किसी उपमेय को उपमान के समीप रखकर उसका तुलना करते हैं तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया पायो जी मैं राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ जो धन है ये उपमेय है और राम रतन जो है ये उपमान हो जाएगा। तो जब उपमेय का उपमान में आभेद आरोप करता है तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय का उपमान में आभेद आरोप होता है तो उसको हम कौन सा अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं तो आप कहोगे अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे हमने कह दिया तरनी तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, तो यहाँ ता वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इस नाते ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे अगर हमने दूसरा एग्जाम्पल बोल दिया चारू चंद की चंचल किरणे खेल रही थी जल थल में, तो यहाँ चारू चंद चंचल तो चा वर्ड की आवृत्ति हो रही थी, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला दिया उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है। जैसे हमने कह दिया राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ राधा का मुख उपमेय हो जाएगा और जो चंद्रमा होगा उपमान हो जाएगा। और ये जो समान शब्द लाया है ये वाचक शब्द हो जाता है। तो जब उपमेय की उपमान से तुलना करते हैं तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। अगला दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उत्प्रेक्षा अलंकार अगर पूछे किसे कहेंगे तो कहोगे जहां उपमेय का उपमान में संभावना होता है उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे हमने कह दिया सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। लेकिन अगर अतप अगर हमने पूछा आतप और अतप का अर्थ क्या होगा आप बताओ, ये श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द में प्रयोग होता है। तो आतप अभी जो हमने शब्द बोला था आतप का मतलब होता है धूप। आतप का मतलब क्या हो जाएगा, धूप। और ये जो अतप मतलब होता है इसका अर्थ होता है शीतल। अगर पूछे अतप का अर्थ क्या होगा तो शीतल हो जाएगा। आतप मतलब क्या होता है, धूप हो जाएगा और अतप का अर्थ क्या हो जाएगा, शीतल। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया मिलजुल मन किसकी रचना है। तो ये जो मिलजुल मन है ये किसकी रचना है, चित्रा मुग्दल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा और ममता कालिया। तो ये जो मिलजुल मन है किसकी रचना है, मृदुला गर्ग की रचना है। तो मिलजुल मन किसका है,
मृदुला गर्ग। जो पहला ऑप्शन दिया चित्रामुग्दल, चित्रामुग्दल की एक प्रमुख रचना है जिसको आमा कहते हैं, और इनकी एक और भी प्रमुख रचना होती है जिसको पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के नाम से जानते हैं। अगला दिया नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा की प्रमुख रचना है पारिजात, और दिया ममता कालिया की रचना। अगर आपसे पूछे तो ममता कालिया की रचना दुखम सुखम होता है। तो दुखम सुखम किसका है? ममता कालिया का। पारिजात किसका है? नासिरा शर्मा का। मिलजुल मन किसका है? मृदुला गर्ग का। अगर पूछे चित्रामुग्दल की रचना बताओ, तो चित्रामुग्दल की रचना यदि आपसे पूछता है तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा और आवा, ये चित्रामुग्दल की रचना हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो दिया कालिदास, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी, कृष्णा सोबती। तो ये जिंदगी नामा जो है ये कृष्णा सोबती की रचना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। और जिंदा रुख की बात करता है तो वो भी किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना हो जाता है। और कालिदास की तो बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगर केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ सिंह की रचना बता दीजिए। तो केदारनाथ सिंह की रचना है जमी पक रही है, अकाल में सारस, ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। तो बहुत सारी रचनाएं, लेकिन ये दो प्रमुख रचनाएं हैं। और कैफी आजम की बात करते हैं तो इनकी एक रचना है कि कैफी आजम की यदि रचना की बात करेंगे तो आवारा सजदे हो जाएगा इनकी रचना। तो कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम। केदारनाथ सिंह की बात करेगा जमी पक रही है और अकाल में सारस। कैफी आजम की बात करेगा आवारा सजदे। यदि कृष्णा सोबती की बात करता है तो जिंदगी नामा और जिंदा रुख, ये दोनों किसकी रचना हो जाएंगी? कृष्णा सोबती की। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? अलंकार तो यहाँ अगर पूछे तो उपमा अलंकार, लेकिन हमें यहाँ अलंकार नहीं पूछा है, पूछ रहा पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग होगा? तो यहाँ हमें पीपर पात की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो जो मन है वो उपमेय है और पीपर पात जो है वो क्या है? उपमान है। तो इसमें पूछा है कि पीपर पात क्या होगा, तो पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहला दिया कलंकित होना, भाग जाना, बड़ा काम करना, और दिया गद्दार होना। तो काफूर होना, भाग जाना, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। और काफूर होना, भाग जाना, और 9 2 11 होना भी हम भाग जाना कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया काली घटा का घमंड घटा। तो यहां देखो घटा आपको एक बार दिया, दोबारा भी घटा दिया। तो जब एक शब्द हमें दो बार दिखता है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसको हम उपमा अलंकार उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे हमने कह दिया काली घटा का घमंड घटा, तो ये काली मतलब एक काला हो गया, घटा मतलब हो गया बादल, और यहाँ घमंड तो घमंड वही गर्व, और घमंड घटा की बात करेंगे तो कम। तो यहाँ एक घटा का मतलब होता है बादल और एक घटा का अर्थ होगा कम। और जब एक शब्द हमें दो बार दिखेगा और दोनों बार उसका अर्थ अलग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार कह देंगे। जैसे हमने कह दिया कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग, या खाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ सोना होगा और एक कनक का अर्थ धतूरा होगा। हमें कनक कनक दो बार दिखा, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर अगला ऑप्शन दिया अनियोक्ति अलंकार, आपसे पूछे किसे कहेंगे? तो अनियोक्ति अलंकार वो होता है जहां किसी चीज का वर्णन हम दूसरे चीज पर ढाल कर करेंगे, वो अनियोक्ति अलंकार। जैसे कह दिया नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बधे, आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो वो अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो आते हैं अगले, इसमें पूछे काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार होगा, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया निरंतर, खाली जगह दिया करने से कामयाबी मिलती है। तो इसमें अगर पूछे निरंतर करने से, निरंतर प्रयास करने से क्या मिलती है? कामयाबी जरूर मिलती है। तो पहला दिया हंगामा, प्रयास दिया, कार्य दिया, चित्कार। तो इसमें से पहले से ये प्रयास भर दिया गया था, तो ये क्या होगा? निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन उत्तर होगा?
हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सीआर का गुण स्वभाव, खाली जगह दिया है और फिर खाली जगह दिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें भरना है तो कौन सा सटीक हमारा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा वाक्य। तो दिया सीआर का गुण स्वभाव धूर्तता, तो ये धूर्तता अगर यहां रखे तो ये सटीक बन रहा है। आगे भी देखते हैं, और चालाकी, और चालाकी है रिक्त, तो यही आप बोलोगे सीआर का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है, तो यही पहला वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर सफेद रखते सीआर का गुण स्वभाव सफेद तो ये भी गलत हो जाता। दिया सीआर का गुण स्वभाव सुस्त, ये भी गलत होता, मतलब पहला ही सही हो गया तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगला दिया दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैंने 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही है 3 गलत है, तो जो सही है हमें वही चुन के बताना है। तो पहला दिया है मैंने आपको प्रणाम किया, तो प्रणाम किया ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है मैंने आपसे प्रणाम किया था, ये भी नहीं सही होगा। मैंने आपको प्रणाम किया था, तो यहां हो जाएगा यही वाला हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो पुल्लिंग शब्द तपस्विनी, ये भी स्त्रीलिंग है, परोपकारिणी ये भी स्त्रीलिंग है, और तेजस्वी, तो तेजस्वी जो हो जाएगा यही पुल्लिंग हो जाएगा, और हंसनी जो होगा ये भी क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो हमसे पूछा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का हमें चयन करना है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो दिया है तेजस्वी, तो वही हमारा उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है मनुष्य जीवन में ब्रह्म मुहूर्त गृहस्थ ब्रह्म मुहूर्त नहीं सॉरी ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा अन्य आश्रम और भी हैं, वह चौथा आश्रम कौन सा होता है। तो जो चौथा आश्रम होता है उसमें पहला ऑप्शन दिया मोक्ष, दंड, क्षेत्रीय और सन्यास, तो हमारा चौथा आश्रम जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सन्यास आश्रम कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसमें दिया चने रूपी खिलौने से खेलना, ये गलत है, ये नहीं होगा। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, मतलब उसके पास कुछ ना होना, तो यही हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है किंचित तत्सम का तद्भव रूप क्या होगा। तो ये जो किंचित होता है इसका तत्सम रूप क्या होता है, किंचित का तत्सम रूप कुछ होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और हमें उत्तर देना है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं फिर गद्यांश को पढ़ते हैं। दिया आज की सबसे बड़ी संकट क्या है। तो यदि आपसे गद्यांश सॉल्व करने की बात करता है तो आप पहले गद्यांश पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर गद्यांश पे जाइए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब जो शब्द दिया रहेगा क्वेश्चन में आप वो की पॉइंट पकड़िए और गद्यांश में ढूंढिए ये शब्द कहाँ लिखा है, और वो जहां मिले आपको उसी लाइन में, आपको एक लाइन आगे एक लाइन पीछे या उसी लाइन में आपको उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा प्रबल रहती है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया आज सबसे बड़ा संकट क्या है। तो आज सबसे बड़ा संकट क्या है ये हमारा क्वेश्चन है, और हम चलते हैं पहले किस पे, गद्यांश पे। दिया है कि गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ के सही उत्तर देने। दिया कि अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच में इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं। यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। परंतु अब देखो हमसे पूछा था कि सबसे बड़ा संकट हमारे लिए क्या है, तो यहां दिया है आपको कि आज की बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है। आगे भी पढ़ लेते हैं। परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएं, किए पर नियंत्रण में संचार लिखना चाहिए था, संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। तो अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है।
आज की सबसे बड़ी संकट या समस्या क्या है? तो दिया है गरीबी, तो यहाँ गरीबी का कोई जिक्र ही नहीं था। और फिर दिया जनसंख्या, तो वही जो जनसंख्या है यही हमारे सबसे बड़ी संकट है, सबसे बड़ी समस्या है। और पूछा था कि सबसे बड़ा संकट हमारे लिए क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला दिया कौन सा उपाय, अगला दिया प्रौढ़ का अर्थ बताइए। जो प्रौढ़ होता है इसका अर्थ होता है, अगर पूछे प्रौढ़ का अर्थ क्या होगा, तो वयस्क को प्रौढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जो वयस्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रौढ़ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। तो जो उपाय है, उपाय को हम लोग तरकीब भी कहते हैं, उपाय को हम लोग साधन भी कहते हैं, उपाय को हम लोग युक्ति भी कहते हैं, लेकिन ये जो विलक्षण होता है इसको हम लोग अद्भुत को कहते हैं, असामान्य को कहते हैं विलक्षण। तो ये पूछा था कि कौन सा उपाय से संबंधित नहीं है, तो यही जो विलक्षण है यही उपाय से संबंधित नहीं है। और उपाय से संबंधित अगर बात करता तो तरकीब भी होगा, साधन भी होगा और युक्ति भी होगा, ये तीनों उसका समानार्थी हो जाएगा, पर्यायवाची कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से उसे सही उक्ति का चयन करें। तो जो लोक में प्रचलित उक्ति होता है जिसका मूल अर्थ बना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि सुप्त का विपरीतार्थी मतलब विलोम क्या होगा? सुप्त मतलब एक तरीके से सोना, और इसी का विलोम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। और ये जो पौरुषत्व दिया है, पौरुषत्व का बहुत बार विलोम पूछा है। पौरुषत्व हम उसको कहते हैं जो पूरब से संबंधित होता है। पौरुषत्व को आप पूरब भी कहते हो अगर इसका अर्थ हो जाएगा, लेकिन पौरुषत्व का विलोम पूछता है तो कहीं कहीं आपको पश्चात मिलता है या आपको पश्चिम भी मिल सकता है। तो पौरुषत्व का विलोम क्या हो जाएगा? पौरुषत्व का विलोम पाश्चात हो जाएगा। और गर्मी का तो आप सर्दी भी कह सकते हो। अगला दिया है रेहन पर रघु। अब ये जो रेहन पर रघु है ये किस कवि की रचना है? तो रेहन पर रघु जो है ये काशीनाथ सिंह की रचना है। किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु। और अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया है विज्ञापन का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीनतम, फिर खाली जगह दिया है, फिर से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान एक लंबी, और फिर खाली जगह दिया सफलताओं की परंपरा रही है। तो हमें सटीक शब्द कौन सा होगा वही भरना है। तो दिया है कि अगर हम रखते हैं यहाँ विज्ञापन विज्ञान का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का एक प्राचीनतम विजय, और फिर इसके बाद विजय अगर यहाँ रखते हैं विजय से लेकर, तो विजय से लेकर ये सटीक बैठ ही नहीं रहा है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगर यहाँ हम लिखते कि प्राचीन काल से उपलब्धियों से लेकर, उपलब्धि यहाँ सटीक बैठ रहा, फिर आगे देखते उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान एक लंबी और अनूठी, तो यही जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन होगा यही सटीक इसमें भरा जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अब शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है, तो इसमें 3 अशुद्ध है, एक जो शुद्ध है वही हमें पहचान के बताना है। तो पहला दिया है कि मोर के पंख सुंदर होते हैं। तो अगर यहाँ दिया होते हैं तो यहाँ मोर दिया है, तो इस नाते ये बहुवचन का रूप और एक वचन का दोनों दिया है, इस नाते ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है मोरों के पंख सुंदर होते हैं। अब देखो यहाँ मोरों दिया है ये बहुवचन का रूप है, और होते हैं ये दोनों भी बहुवचन का रूप है, तो इस नाते हमारा दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया यह कथन उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु मतलब सेतु जो पुल था वहां पहुंचने से पूर्व दिया कि समुद्र तट पर शिवलिंग, फिर खाली जगह दिया था, किया था। तो आप वहां देखेंगे कि भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर क्या किए थे? शिवलिंग को स्थापित किए थे। तो यही जो आपका चौथा वाला ऑप्शन होगा यही सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया कि कौन सा शब्द विशेषण निश्चित परिमाण वाचक नहीं है।
तो परिमाणवाचक विशेषण यदि पूछता है, जो किलो और लीटर और मीटर में ये चीज मापा जाता वो परिमाणवाचक में चला जाएगा, और जिसको हम गिन के बताएंगे वो संख्या में चला जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा निम्न में कौन सा परिमाणवाचक नहीं है, उसी के बारे में हमें बताना है। तो इसमें दिया है कि कुर्ता लिखना चाहिए था, कुर्ता के लिए 2 मीटर कपड़ा, तो ये 2 मीटर कपड़ा दिया, ये भी परिमाणवाचक हो जाएगा। दिया चाय में 50 ग्राम चीनी, तो ये 50 ग्राम दिया, ये भी किलो में हो जाएगा। सैकड़ों लोग, अब देखो सैकड़ों लोग संख्या की बात हो रहा है, ये परिमाण की बात नहीं हो रहा है, तो यही हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा इसमें। लेकिन देखो 1 किलो आम दिया है, तो यहाँ देखो अगर देखा जाए 2 मीटर कपड़ा, 50 ग्राम चीनी और 1 किलो आम, तो जो किलो और लीटर में मापा जाता है या मीटर में, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चय परिमाण, एक अनिश्चय परिमाण। जो निश्चित मात्रा का बोध कराएगा उसको हम निश्चय परिमाण कहेंगे, और जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराएगा उसको हम अनिश्चय परिमाणवाचक कह देंगे। जैसे हमने कह दिया कि बाल्टी में 5 लीटर दूध है, तो वो निश्चय परिमाण है, लेकिन यदि हमने कह दिया होता बाल्टी में ज्यादा दूध है, तो वो अनिश्चय परिमाण। या ऐसा भी बोलते कि बाल्टी में कम दूध है, तब भी अनिश्चय परिमाणवाचक हो जाता। इसी तरीके से संख्यावाचक विशेषण का भी 2 भेद होता है, एक होता है निश्चय संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चय संख्यावाचक। जो निश्चित संख्या का बोध कराएगा वो निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा वो अनिश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे आज हमने कह दिया आज बहुत लोग पढ़ने आए हैं, तो यह अनिश्चय संख्यावाचक है। हमने कह दिया आज कम लोग पढ़ने आए हैं, तभी अनिश्चय संख्यावाचक है, क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। लेकिन आज हमने कह दिया आज 10 लोग पढ़ने आया है, तो क्या हो जाएगा, निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा। मतलब मैंने आम ले लिया है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। हमने आम ले लिए हैं, ये नहीं होगा, ये गलत है। मैंने आम ले लिए हैं, तो यही हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आम ले लिए हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह बहुत, दिया कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो वो करते हैं ना, तो ये दिया करते, तो ये वर्तमान का ही होगा। आप वर्तमान ही पहचान के बताओगे, ताती ते लगा रहता है। तो ये भविष्य काल दिया, तो ये होगा नहीं। ये भूतकाल दिया, ये भी नहीं होगा। भविष्य काल दिया, ये भी नहीं होगा। तो पहला ही दिया सामान्य वर्तमान काल, तो ये चौथा वाला ऑप्शन दिया था सामान्य वर्तमान काल, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करके हमें बताना है। तो यहाँ दिया है सागर। तो हमने आपको बार बार बताया है कि जब आपसे लिंग टॉपिक से क्वेश्चन करे तो आप उसको वाक्य में रख के प्रयोग कर लीजिए कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, इसी से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे सागर दिया है, तो सागर बड़ा है या बड़ी है, आप बोलोगे तो बोलोगे सागर बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो हमसे लेकिन पूछा क्या है, स्त्रीलिंग। जो ये अग्रजा होता है, ये हम लोग बड़ी बहन को कहते हैं। अग्रजा किसको कहते हैं, बड़ी बहन। तो वैसे बड़ी बहन के लिए प्रयोग हुआ, तो यही स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर यही अनुजा लिखा होता, अगर पूछे अनुजा हम लोग किसको कहते हैं, तो अनुजा हम लोग छोटी बहन को कहते हैं। लेकिन अग्रज लिखा होता, अग्रज पूछे किसे कहेंगे, तो ये बड़ा भाई हो जाएगा। अगर हमने अनुज पूछ लिया किसे कहेंगे, तो ये छोटा भाई हो जाएगा। अगर हमने आपसे पूछ लिया कि बताओ सहोदर कौन होगा, तो ये सगा भाई होता है। अगर हमने पूछ लिया कि बताओ सहोदरा कौन होता है, तो सहोदरा सगी बहन को कहते हैं। तो अग्रजा कौन है, बड़ी बहन। अनुजा कौन है, छोटी बहन। अग्रज कौन है, बड़ा भाई। अनुज कौन है, छोटा भाई। सहोदर कौन है, सगा भाई, सॉरी, सहोदर कौन होगा, सगा भाई, और सहोदरा कौन होगा, सगी बहन हो जाएगा। फिर इसके बाद छात्र दिया है, तो छात्र वैसे छात्र चला गया, ये नहीं बोलेंगे छात्र चली गई, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। और राजन वैसे पुल्लिंग हो जाएगा। तो आपसे अगर यदि वो लिंग का क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसे वाक्य प्रयोग करके देखिएगा। आप यदि लिंग वाक्य सही से प्रयोग करेंगे तो लिंग का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होता। धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे।